अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौलानाओं ने असीम मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया है। सीडीएफ बनने के बाद से ही असीम मुनीर तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम और विपक्ष के लीडर्स को परेशान करने वाले बेतुके फैसले ले रहे हैं और इस तानाशाही के चक्कर में वो अपनों के निशाने पर आ गए हैं। मुनीर ने कुछ दिन पहले काबुल पर हवाई हमले करवाए थे और तालिबान से दुश्मनी मोल ली थी। अब तालिबान ने पाकिस्तानी उलेमाओं के साथ मिलकर मजहब वाला ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे बाहर निकल पाना मुनीर के लिए मुश्किल है। मजहब वाला चक्रव्यूह, मजहब के नाम पर ही मुनीर भड़का भी रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। अब उसी चक्रव्यूह में फंस गए। मुनीर को शक्तिविहीन करने के लिए तालिबान ने बड़ी तैयारी कर ली और इसके संकेत इस्लामाबाद और काबुल से मिलने लगे। मुनीर की फिक्र बढ़ाने वाली इस खबर को डिकोड करेंगे। पहले देखते हैं इस मजहबी चक्रव्यूह के चार मुख्य किरदार। पहले नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान के खलीफा और अफगानिस्तान के गृह मंत्री। दूसरे नंबर पर है मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान की सियासी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख, एक जमाने में पाकिस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरे नंबर पर है मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, पाकिस्तान के उलेमा में इनका बड़ा नाम है। और चौथे नंबर पर है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा। कहा जा रहा है कि मुनीर के खिलाफ यह चक्रव्यूह इन्होंने ही बनवाया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इन चारों ने चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल रविवार शाम काबुल में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता तालिबानी शासन के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने की, जिसका किसी वक्त में अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में भी नाम था। उसी सूची से बाद में इनका नाम जो है वो हटा दिया गया। काबुल में हुई इस मीटिंग में हक्कानी ने कहा कि हम उन सभी पाकिस्तानी उलेमा और पार्टियों का दिल से आभार जताते हैं जो हाल ही में कराची में जमा हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने अफगानिस्तान के लिए अच्छी सोच दिखाई थी, पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध किया, अपनी सरकार को काबुल से रिश्ते सुधारने और शांति बनाए रखने की सलाह दी थी। दरअसल JUIF पार्टी के लीडर और मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने 23 दिसंबर को कराची के लियारी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी भी वहां मौजूद थे। वहां फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। कहा कि अगर काबुल में मुनीर का बम बरसाना जायज है तो फिर मुरीद के और बहावलपुर में भारत के हमले भी जायज हैं। उनके इसी बयान ने मुनीर को घायल किया और तालिबानी लीडर्स का दिल जीत लिया। मुनीर को इसके बाद आनन फानन में नई टॉर्चर पॉलिसी लानी पड़ी। कहना पड़ा था कि देश विरोधी बातें करने वाले लोग गद्दार माने जाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुनीर की इन धमकियों से नहीं डरे। तालिबानी लीडर हक्कानी की तारीफों के बाद से वो अब और ज्यादा हमलावर है। मुनीर को एक बार फिर से काबुल में बम ना बरसाने की चुभने वाली नसीहत दी है। यानी मुनीर अब घर में ही गिर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रंट है। मुनीर कई और जगह कई और फ्रंट पर भी गिरे हुए हैं। लेकिन पहले तालिबान की ओर से मुनीर को मिले इस मजहबी दर्द पर यह न्यूज रही। घर हो या बाहर, मुनीर हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। गाजा को लेकर मुनीर अमेरिका के सामने भी फंस चुके हैं। मुनीर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अमेरिका का दौरा किया था। व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप से हमास के विरोध पाकिस्तानी सेना भेजने का वादा किया था। कहा था कि पाकिस्तानी सेना गाजा में ISF का हिस्सा बनेगी। ISF ट्रंप की गाजा शांति योजना का हिस्सा है, जिसके तहत हमास को निहत्ता करना लक्ष्य है। हमास से हथियार छीनने होंगे, हमास की सुरंगों को नष्ट करना होगा। मुनीर का यह वादा अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। न निगलते बन रहा है, न घुलते बन रहा है, क्योंकि कई मुस्लिम और अरब देश मुनीर के गाजा में सेना भेजने के फैसले का विरोध कर चुके हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सेना भेजने पर आपत्ति जताई है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के कई मौलानाओं ने इस कदम को इस्लाम विरोधी बताया। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। 2 महीने पहले फिलिस्तीन के समर्थन में हुए आंदोलन में कई लोगों की जान चली गई।
पाकिस्तानी सेना में भी गाजा में सैनिक भेजने पर दो फाड़ हो चुका है। मुनीर के लिए बड़ा संकट है और इसके साथ ही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक नया बयान देकर उन्हें मुश्किलों में और डाल दिया है। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा में नहीं भेजेगा। पाक सेना हमास को हथियार विहीन करने में के काम में हिस्सा नहीं लेगी। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हम हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेंगे। एक तरफ ट्रंप से मुनीर का वादा तो दूसरी तरफ इशाक डार का यह कह देना कि पाकिस्तान गाजा पर अमेरिका को धोखा देने वाला है, मुनीर की परेशानी को बढ़ा सकता है। मुनीर सीधे ट्रंप के टारगेट पर आ सकते हैं। वैसे डार के एक और बयान से मुनीर की फजीहत बहुत हो रही है। इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो सच कबूला है वो मुनीर को कभी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने माना है कि भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे, जबकि राष्ट्रपति जरदारी ने कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उनके सामने भी बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। यह बात भी पूरी दुनिया जानती है कि मुनीर खुद उस समय बंकर में जाकर छिप गए थे। और अब यह साफ है कि मुनीर बाहर भले ही कितनी डींगे क्यों ना हाँकते हों, लेकिन भारत के हमलों से वो, उनकी फौज, पाकिस्तान सरकार और अवाम कांप उठी थी। बंकर में छुपने के लिए ही तो हसीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया।